सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने एक और नई भर्ती जारी करी है और आप एक तरह से कह सकते हो कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न है। ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए नई भर्ती जारी की गई है और ये जो नई भर्ती है सेक्शनल कंट्रोलर का है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें सेक्शनल कंट्रोलर पद की, सेक्शन कंट्रोलर पद की, तो इसके लिए बहाली निकाली गई है जो कि ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंडिकेटिव नोटिस आपका 23/8/2025 को आया था और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आरआरबी वेबसाइट 14/9/2025। ये नोटिफिकेशन कल ही पब्लिश हो गई थी, लेकिन आज जो है आपको मतलब कुछ कुछ वेबसाइट पे दिखेगी, थोड़ी देर के बाद सभी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। ओपनिंग ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15/9/2025, आज से इसका फॉर्म भराना है और जो फॉर्म भराना बंद होगा वो डेट है आपका 14 अक्टूबर, यानी कि 14/10/2025। आज से लेकर के 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म डाल सकते हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर इसमें कितने पद हैं, तो टोटल यहाँ पे 368 पद हैं। टोटल 368 पद। एज जो है आपका रहने वाला है 20 से 33 ईयर। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहने वाला है। ध्यान देना यहाँ पे कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होगा उसमें आपको हर तरह से फिजिकली फिट होना है। डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। नियर विजन आपका SN 0.6 विदाउट ग्लास एंड पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। एज जो है आपका वो 20 से 33 साल। अब ध्यान देना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉग्न्ड एज 1/1/2026। यानी कि यहाँ पे एज जो है वो 1/1/2026 से काउंट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र कहा जा रहा है यहाँ पे आगे आपका कि जो भी एज में रिलैक्सेशन वगैरह है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो फॉर्म आपको 500 रुपया फी लगेगा और साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपको हर एक एग्जाम में रिटर्न मिलती है वो रिफंड होगा। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इन सभी के लिए 250 रुपया फॉर्म का प्राइस है। अब आगे अगर हम लोग बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका पहले तो CBT होना है, ठीक है। उसके बाद आपका CBET होना है, यानी कि सीधे आपका एग्जाम के बाद जो है वो साइको और फिर आपका DV और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सर इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें सिलेबस क्या होगा। तो ध्यान देना कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में टोटल आपको टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे और इस 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इस 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पहला जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम एंड रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग DI कहते हैं, और फिर आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, आपका बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब होंगे। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंसिव और फिर है आपका मेंटल रीजनिंग। कुल मिलाकर के अगर आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से सर 60 सवाल पूछे जाएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 सवाल पूछे जाएंगे और मेंटल रीजनिंग से 20 सवाल पूछे जाएंगे। 60 20 80 20 100, और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में आपको हल करना है, ठीक है। और इस भर्ती के लिए आप फॉर्म आज से भर सकते हो। कब तक? तो सर 15 अक्टूबर 2025 तक। तो जो आपका ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन का भर्ती है उसका डिटेल कुछ इसी तरीके से है। उम्मीद है आप सभी समझ पाए होंगे। बाद बाकी आपके क्या विचार हैं इस वैकेंसी के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।